यूपी के अलीगढ़ जनपद में 3 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ। लॉकडाउन में जिम संचालकों की आर्थिक स्थिति खराब, जल्द खुलेंगे जिम। लाइव रिपोर्ट अक्षय कुमार गुप्ता के साथ उमेश कुमार दुबे। यूपी के अलीगढ़ महानगर में कोविड-19 कोरोना महामारी के बचाव के उद्देश्य में भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में लॉकडाउन के कारण सभी छोटे बड़े प्रतिष्ठान, कंपनी, यातायात, जिम आदि बंद कर दिए गए थे, जो कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इस समय सभी छोटे बड़े प्रतिष्ठान, यातायात, फैक्ट्री आदि खोल दिए गए हैं, परंतु जिम एवं खेल के मैदान अभी भी नहीं खुले हैं। लेकिन जिम को खोलने की अनुमति न होने के कारण जिम अभी तक बंद पड़े हैं। जिम बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आज भी संचालक व जिम प्रशिक्षकों ने जिम बचाओ अभियान के माध्यम से शांतिपूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करते हुए इस जिम बचाओ 4 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान का प्रारंभ किया। विनीत यादव ने कहा, हमने अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। संचालक एवं जिम प्रशिक्षकों के सामने रोजी रोटी का संकट विकराल रूप से धारण कर चुका है, जो कि लगभग 4 महीने से जिम बंद होने के कारण जनपद के दर्जनों जिम संचालकों एवं जिम प्रशिक्षकों की इस समय आर्थिक स्थिति बहुत ही दैनिक हो गई है। आखिर करें तो क्या करें। आज जिम मालिकों के सामने ऐसी स्थिति आ चुकी है कि सब कटोरा लेकर भीख मांगने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर देवेश ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जिम सरकार ने फिट इंडिया का नारा दिया हो, उस सरकार ने जिम व खेल के मैदान के बारे में एक बार भी ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार से गुजारिश है कि हम सभी जिम संचालक व जिम प्रशिक्षकों के बारे में भी ध्यान दें। अतः हमारी अलीगढ़ जनपद के प्रशासन से अनुरोध है कि हम सभी दैनिक आर्थिक स्थिति तथा हमारी पीड़ा को सरकार तक पहुंचाने की कृपा करें। तरीके का आपने 4 दिवसीय अभियान रखा है जिम के लिए, क्या करें? सर, वैसे तो गुरुजी ने बता दिया सारा सब कुछ। बाकी ये कि मैं इतना कहना चाहूँगा, सभी सरकार से अपील करना चाहूँगा कि लगभग सारे जो बिजनेस हैं वो भारत में खुल चुके हैं। एक जिम ही एक ऐसा बिजनेस है कि अभी तक सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो सरकार हमारे साथ जिम बचाओ संघर्ष कार्यक्रम की इससे हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारे जिम भी खोले जाएं, क्योंकि हमारे जिम के जितने भी संचालक हैं वो आज ऐसी स्थिति पर आके खड़े हुए हैं कि ना ही कोई काम कर सकते हैं और कटोरा लेके भीख मांगने को तैयार हैं हम लोग, क्योंकि हमारा सारा सब कुछ धंधा सब कुछ चौपट हो चुका है। क्योंकि हम केवल बिजनेस हम जो थे केवल जिम पर ही डिपेंड थे और वो जिम 4 महीने से बंद है। तो हम क्या करें, सरकार से हमारा अनुरोध है और इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ को सुने और हमारे बारे में भी कुछ सोचे, हमारे बारे में ध्यान दें। हस्ताक्षर अभियान किया गया, क्या परेशानी? आप जानते हैं कि अलीगढ़ महानगर में मैं समझता 100 से ज़्यादा जिम चल रहे हैं और जिसमें कि हमारे जो नौजवान हैं वो वर्जिश करते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रचार करते हैं। और इन जिम्स को जब से कोरोना काल शुरू हुआ है उसके बाद ही बंद हैं और अब जबकि बाज़ार भी खुल चुके हैं, यानी यहाँ तक कि शराब की दुकानें भी खुल चुकी हैं और उसके बावजूद ही जिम पर अभी भी पाबंदी है। इसीलिए आप जानते हैं कि जिम्स में बच्चे जो हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं, स्वास्थ्य के प्रति मतलब जागरूक होते हैं। ऐसी स्थिति में जो कोरोना भी है वो जो स्वस्थ हमारे नौजवान हैं उस पर उतना असर नहीं करता जितना कि बुज़ुर्गों पर और जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है उन लोगों के ऊपर। तो हमारा कहने का मतलब ये जिम बचाओ जो संघर्ष समिति है इसका ये कहना है कि जब सब कुछ खुल चुका है तो जिम्स को भी परमिशन दी जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं क्योंकि मैं इससे संबंधित हूँ इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिम्स यदि खोलने की परमिशन मिलती है तो हमारे जिम संचालक जितने भी हैं वे सब जो कोरोना के बचाव के जो निर्देश हैं उनका पूरी तरीके से पालन करेंगे। सर, ये 4 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, सिग्नेचर अभियान जो रखा गया संघर्ष समिति की ओर से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार तो सारे बिजनेस खोल चुकी है और ये मतलब एक जिम भी एक ऐसा बिजनेस है जो अब तक नहीं खुला है।
और हम सरकार के गाइडलाइन का पालन करने को तैयार है। सरकार हमें कोई गाइडलाइन मुहैया कराए कि इस गाइडलाइन के हिसाब से जिम खुलेंगे, हम सब करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार हमारे बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं रही। आज 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं जिम को बंद हुए हुए। ना सरकार ने ये सोचा है कि हम रेंट कहाँ से देंगे, हम ना बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे, बच्चों की फ़ीस के लिए कहाँ से आएंगे, बच्चों की फ़ीस के लिए मैसेज आ रहे हैं। इसलिए इस वक्त ज़ीरो इनकम पे हम लोग जिम वाले अपना वक्त गुजार रहे हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम ठेले लगाएं या किसी से सामने से भी अगर हाथ फैला रहे हैं तो हाथ फैलाने की भी कंडीशन ये हो गई है कि कोई आदमी, वो जिम वाला भी हमारा जो एक संगठन है, तो हम एक दूसरे से टच में है। अगर किसी के आगे सामने हाथ भी फैला दे, वो कहता भाई मैं भी तो परेशान हूँ, तो हम किसी से ये कह भी नहीं सकते कि मुझे ज़रूरत कर दें। तो हम बताएं कहाँ जाएँ। सरकार अगर हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी तो हम आज इस संगठन के साथ उतरे हैं, जिम बचाओ संघर्ष समिति के साथ। हो सकता है हम सड़कों पर बैठे हैं अपनी बात सुनाने के लिए। सरकार ने हमारी तरफ से बिल्कुल कान अपने बंद कर लिए हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है, इस वक्त हमें मदद चाहिए। अगर कुछ सरकार हमारे बारे में नहीं कर सकती तो हमारी जिम खुलवा दी जाए, उससे ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते। वहीं यूपी के गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या को लेकर पूरे प्रदेश व देश पत्रकारों में रोष। अलीगढ़ के पत्रकारों ने खोला मोर्चा। गाजियाबाद के अंदर एक पत्रकार की हत्या मामले में कलम के सिपाहियों ने गहरा आक्रोश जताया है कि इतना ही नहीं, इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकारों ने गुरुवार को जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह अलीगढ़ को अपना एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गाजियाबाद की घटना पर अफसोस जताने के अलावा पत्रकारों ने एक बार फिर मीडिया भवन की पुरजोर मांग की है और इस संबंध में प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या और अलीगढ़ शहर में प्रेस क्लब के भवन निर्माण को लेकर पत्रकार कल्याण समिति द्वारा जिला अधिकारी चंद्रभूषण सिंह को 2 सूत्री 2 विज्ञापन दिया गया है। इस विज्ञापन में अलीगढ़ मीडिया जनपद से उर्फ हिंदी एम रेडियो अंग्रेजी अखबार के अलावा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम छायाकार व पत्रकार बंधु मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान पत्रकारों के नेतृत्व वरिष्ठ पत्रकार आरपी शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि अगर अलीगढ़ में पत्रकार भवन को लेकर जिला प्रशासन हामी नहीं भरी तो वह 48 घंटे बाद भूख हड़ताल करने पर बाध्य होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अलीगढ़ में पत्रकार बंधु अपनी मांग को लेकर कई साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्हें जिला प्रशासन ने आज तक कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया है। वहीं इसके अलावा पत्रकारों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ भी वहां सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अब कठोर कदम उठाया जाएगा। इस दौरान पत्रकार सुंदर सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के राजेंद्र अखाड़े की खाली पड़ी जमीन पर पत्रकार भवन के निर्माण का सुझाव दिया गया है, जबकि इसके अलावा गाजियाबाद में हुई पत्रकार की हत्या के बाद उन्हें परिवार के सरकारी नौकरी व सरकारी आवास के साथ ही 1 करोड़ की राशि दी जाए। साथ ही 2 लोग पत्रकार की हत्या में शामिल थे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। पत्रकारों ने कहा है कि जिला प्रशासन ने अगर पत्रकार भवन को लेकर सुनवाई नहीं की तो पत्रकार अपने हक के लिए 48 घंटे के बाद सड़क पर आएंगे। वहीं ज्ञापन में शामिल सम्मानित पत्रकारों को सभी सम्मानित पत्रकारों के सामूहिक रूप से अपनी बात रखते हुए संगठन को मजबूत करने की बात कही और पत्रकार भवन के लिए अपनी हुंकार भरी। इस ज्ञापन के दौरान यह वरुण न्यूज 18 के डायरेक्टर बाल किशन वर्षणे के ने अलावा देवेंद्र वर्षणे, मृत्युंजय शर्मा, सुबोध सुखद, मोहम्मद कामराज, वसीम अहमद, सलमानी, विकास पांचाल, अनिल चौधरी, निशांत शर्मा, राजेंद्र सिंह, मुकेश कुमार सिंह, मुन्ना लाल शर्मा, नितिन गुप्ता, अक्षय कुमार गुप्ता लाल, जितेंद्र सिंह चंद्रभूषण। आज 2 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया। एक तो हमारे साथी गाजियाबाद में जिनकी हत्या की गई थी, उनके परिवार को ढाढ़स बंधाने के साथ साथ उनकी आर्थिक मदद के लिए प्रदेश सरकार से मांग की है, जिसका एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा गया है। वहीं दूसरा ज्ञापन खुद पत्रकार साथियों ने अपने लिए दिया है। उसका उद्देश्य ये है कि अलीगढ़ में पत्रकार भवन का निर्माण होना चाहिए, जिसके लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया गया है
कि पत्रकारों को कोई ज़मीन अलॉट कराई जाए जिससे वो अपना निर्माण करा सके और उस भवन में बैठ सके। तो डीएम ने आश्वासन दिया है कि उस पर भी बात करेंगे। हमारे अलीगढ़ जनपद के तमाम पत्रकार साथी इसमें शामिल रहे हैं ज्ञापन में। ठीक है। गाजियाबाद में हमारे पत्रकार साथी की गत दिनों की गई हत्या के विरोध में मांग जिलाधिकारी जी को एक ज्ञापन देकर मांग की गई है कि उनकी पत्रकार की हत्या में शामिल जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको भी जेल भेजा जाए और मृतक पत्रकार साथी को शहीद का दर्जा दिया जाए। साथ ही कोई और मांग भी की गई है? इसके साथ में एक ज्ञापन और दिया गया है। अलीगढ़ में एक लंबे समय से प्रेस क्लब के निर्माण की मांग चली आ रही है, उस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। उसके लिए ज्ञापन दिया गया पत्रकारों द्वारा कि राजन सिंह अखाड़े में प्रेस क्लब के लिए भूमि दी जाए जिसमें प्रेस क्लब का निर्माण हो सके। तो जिलाधिकारी महोदय ने कोई आश्वासन दिया है? जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ हमारे सभी पत्रकार संगठनों ने तय किया है कि 48 घंटे के अंदर कोई संतोषजनक जवाब प्रशासन की तरफ से नहीं मिलता है तो 48 घंटे बाद अलीगढ़ के पत्रकारों द्वारा भूख हड़ताल की जाएगी। ऑनलाइन हरियाली तीज महोत्सव प्रतियोगिता में भाग लेती सराय हकीम अलीगढ़ निवासी नीलम वसड़े, जो कि हरियाली तीज महोत्सव में सभी महिलाएं ने घर पर रहकर कोरोना वायरस से बचाव हेतु किसी होटल रेस्टोरेंट में न जाकर अपने अपने घरों में हरियाली तीज महोत्सव मनाया।